हेलो फ्रेंड्स, कार्य समय का पार्ट 5 है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके होंगे तो दोस्तों पिछले मैं 4 पार्ट बना चुका हूं। जिन मित्रों ने उन पार्टों को ना देखा हो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। इसके अलावा प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना, आपको वहां पर पार्ट मिल जाएंगे। आप एक पार्ट वाइज सारे पार्टों को देख लीजिए, 1 2 3 4 सारे देख लीजिए। उसके बाद इस 5वें पार्ट को देखना तो आपको पूरा समझ आएगा, ठीक है। और आप पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों आप जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, एक एक सवाल को कंप्लीट कराता हूँ, इस प्रकार से आप किसी भी कोचिंग में कोई नहीं बताएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एक सवाल को कंप्लीट करा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जो नए मित्र आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके पास जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके ऑल कर लें, जिससे हमारी नई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों पीछे जो मैंने 4 पार्ट बनाए हैं वहां पर मैंने लगभग 98 सवालों को ले लिया। हालांकि मैं 99 सवाल के बारे में भी बता दिया था, लेकिन आज जो है 99 सवाल को ले लेंगे हम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 99, देखिए क्या कह रहा है। 99 नंबर, किसी काम को करने के लिए ए बी सी की क्षमता का अनुपात कितना है। क्वेश्चन नंबर 99, ए बी और सी की क्षमता का जो अनुपात है वो दिया है 7, 5 और 6। आगे बोल रहा है एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया। एक बात बताइए, जो 35 दिन तक इन्होंने काम किया है, अगर हम 35 में इनकी तीनों की क्षमता को जोड़कर गुणा कर दें तो टोटल कार्य आ जाएगा। आपको पहले ही बताया था 7 5 12 होता है, 12 6 18 होता है क्या। हाँ, 7 5 12 और 6 18, 18 से गुणा कर दोगे क्या आएगा, ये पूरी क्षमता आ जाएगी। पहले करके देख लो। 18 पंचे 90 की 0, हासिल लगा 9, 18 3 54, 18 छट्टे 18 3 54 यानी कि 63। ये कितना है, टोटल काम आ चुका है। आगे बोला है बी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया। देखिए बी और सी की क्षमता है कितनी, 5 6 11, 11 के साथ इन्होंने 21 दिन काम किया, यानी 11 का गुणा 21 में करोगे 21 एकन 21, हासिल लगा 2, 21 एकन 21 2 23, यानी कि इन्होंने जो है 231 काम कर लिया था। आगे क्या बोला है, बी और सी ने 21 दिन किया था। उसके बाद ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा, शेष काम को करना है, ठीक है। अब शेष काम कैसे निकालेंगे, इसमें से घटाओ, 10 में से 1 गया 9 बचा हुआ है, और यहाँ पर 12 में से 9 गया तो 9 बचा हुआ है, ठीक है। 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा, है ना। चलिए अब 399 काम को किससे कराना है। यहाँ पे जो क्षमता ए है ना, ये किसकी है, ए की क्षमता कितनी है, 7 है। 7 से भाग दे दो, 7 पना 35 बचा 4, 7 7 49, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 57 दिन। ऑप्शन सी में आपको आंसर मिल जाएगा। जबरदस्त सवाल है, जबकि इस टाइप के सवालों को मैंने पीछे के पार्टों में भी बहुत सारे कवर किए हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्या कह रहा है। 100 नंबर दोस्तों देखते हैं। ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 5 3 8 है। वे एक कार्य को साथ मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने मिलकर 20 दिनों तक काम किया, बाकी बचे काम को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। बिल्कुल ऐसे ही सवाल तो है यार। चलिए इसे लगा देते हैं। ए बी सी की दक्षता है 5 3 8। 100 नंबर है। ए अनुपात बी अनुपात सी की दक्षता है 5 अनुपात 3 अनुपात 8, ठीक है। एक साथ कार्य किया है, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 3 8 8 16, 16 गुणा 30 कर दो, टोटल काम बन के आ गया है आपका। और ए बी ने 20 दिन काम किया। पहले काम देखो कितना है, 16 3 48, 480 टोटल काम था। और बी और सी ने कितना, 20 दिनों तक काम किया है। ए बी ने 20 दिनों तक किया है। ए बी का क्षमता है कितना, देखिए ए बी का 5 3 8 क्षमता है। कितना दिन किया इन्होंने, 20, 8 दूनी 16, 160 काम किया है। घटाओ इसे 160, 480 में से 160 घटाओगे तो मुझे लगता है 320 बचेगा, ठीक है। अब बोला है कि बाकी बचे कार्य को सी द्वारा कराना है, तो 320 को सी की क्षमता से भाग दे दो, 8 से भाग दे दो, या फिर आप इसके बराबर में सी लिख दो, उसका जो रेशियो हो सी का वो रख दो। बात वही है यार, काटना तो उसी के रेशियो से पड़ेगा। 8 से काटो, 8 से को 32, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 40 दिन, ठीक है भाई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 दिन आपका आंसर सी में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य का 35% कितने घंटों में पूरा करेगा। दोस्तों इस टाइप के सवाल कई पीछे करवाए हैं, चलिए मैं इस सवाल को भी करवा देता हूं। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। देखिए बी की तुलना में ए जो है वो 40% अधिक है। अब देखिए ये 100 रहा होगा, ये 40% यानी 140 रहा होगा, है ना। 20 से काटो तो ये 5 आएगा, 20 से काटा यहाँ पे 7 आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, आपको दिखना चाहिए, ठीक है। 5:7। अब बोला था कि बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। बी अगर 100% रहा होगा तो सी 20% कम यानी 80 रहा होगा, है ना। 20% कम मतलब 80। इसे काटो, कितने से काटें, 20 से काटो, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखो बी का रेशियो यहाँ पे कितना है, 5 है, और यहाँ पर भी बी का रेशियो कितना है, 5। अब जब ये समान है रेशियो तो मैंने आपको बताया ऐसा ही आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो क्योंकि ए का रेशियो 7 था, लिख लो भाई। बी का रेशियो आपको पता है 5 है, सी का कितना है 4 है। ये रेशियो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन अगर कहीं आप कहो कि बी का हमें समान ना मिले तो इसके लिए मैंने एक सवाल पीछे बताया हुआ है, आप पीछे के वीडियो देख लीजिए। आगे अगर कोई ऐसा सवाल आएगा फिर बता देंगे, ठीक है भाई। चलिए देखिए अब रेशियो हमें मिल चुका है। रेशियो जब मिल चुका है, अब इन्होंने बोला है कि एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 20 घंटे में कर सकते हैं और तीनों का क्षमता है कितना, 7 5 12 4 16। टोटल काम ये निकल के आ गया है, ठीक है। टोटल काम है ये। ए अकेला उस कार्य का 35% कितने घंटों में करेगा, तो इस कार्य का 35% कराना है किससे, ए से। बराबर ए लिख दिया और ए का जो रेशियो वो लिख दो। ए का रेशियो है 7। चलिए अब काटते हैं इसे। 20 पंचे 100, 5 सत्ते 35, 7 से 7 कट गया। ए बराबर 16 दिन में भाई कर लेगा ये, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 102, क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। ए बी सी की दक्षता का अनुपात 5:3:2 है। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे किसी काम को 21 घंटों में पूरा करते हैं। बी अकेला उस कार्य के 40% भाग को कितने घंटे में पूरा करेगा। यार देखो ये सवाल है तुम्हारा 100 नंबर सवाल है। ये सब बिल्कुल ऐसे ही सवाल तो हैं, आप कुछ मेहनत करो भाई, बिल्कुल सिंपल है यार। बिल्कुल इन सवालों को देख के ऐसे ही आपको ट्राई करना है, ठीक है भाई। लगा लेना, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपका टाइम खराब हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, है ना। 102 स्किप कर दिया आपका। 103 देखो, 103 क्या कह रहा है, ए बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:5:1 है। चलिए फटाफट लगाते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी की क्षमताओं का अनुपात जो है 3:5:1 है। आगे बोल रहा है वे एक साथ काम करते हुए उस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ करते हुए 5 3 8 1 9, यानी ये टोटल कार्य निकल आया 9 अपना 45 क्या था, कार्य था। आगे बोला ए और बी 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। ए बी की क्षमता है कितनी, 5 3 8 है। कितने दिन करते हैं, 3 दिन। 8 3 24 काम कर लिया। शेष काम अगर पूछा जाए तो 21 बचेगा, ठीक। आगे देखते हैं। शेष कार्य सी के द्वारा अकेले कितने दिनों में करना, कितने दिनों में पूरा हो जाएगा या किया जाएगा। देखिए सी की क्षमता कितनी है, 1 है, और टोटल शेष कार्य 21 था। 1 से भाग दोगे कितना आएगा, 21। या फिर आपको पता है मैं ऐसे किया करता था, कैसे कि शेष कार्य 21 था और बराबर में कराना किससे, सी से कराना है। सी की क्षमता का गुणा कर दो यार। अब आप जानते हो कि ये बटे में चला जाता है, बात वही है, ठीक है भाई। सी बराबर 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। अमल वैभव से 5 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है और इसी कारण वह एक काम वैभव से 48 दिन कम में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे, यानी खाली स्थान है तो कितने दिन में करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर भाई आपका है 104। अमल वैभव से 5 गुना अच्छा कामगार है। ये काय का अनुपात है, ये भाई पावर का अनुपात है, कह सकते हो क्षमता का अनुपात है, ठीक है, क्षमता का। अगर आपसे कहें इनका ए बी का अनुपात, आप समय का अनुपात बताओ तो 1:5 होगा। क्यों भाई, समय का 1:5
5 होगा। और ये बोल रहा है कि कितने दिन कम में कर लेता है। यहाँ पे रेशियो पे देखो 4 दिन कम में कर रहा है, तो 4 बराबर क्या होगा 48 होगा, क्योंकि यहाँ पे 48 दिन कम में कर रहा था। ठीक है, 1 बराबर यहाँ पे निकालोगे कितना आएगा 12 आएगा। अब आप यहाँ से बता सकते हो आराम से कि ए जो है कितने दिन में काम खत्म कर रहा होगा। ए कर रहा होगा 12 एकन 12 दिन में, और जो बी कर रहा होगा वो कितने दिन में कर रहा होगा 12 गुणा 5 में कर दो 60 दिन में। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60, 12 पंचे 60, यहाँ 60 से भाग दिया 1 आया। बोला दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, दोनों की क्षमता से दे दिया हमने भाग 60 में। टोटल कार्य 60 था, 6 से भाग दिया, आंसर आपका क्या आएगा 10 दिन। 10 दिन हो तो दिन, घंटा हो तो घंटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 105। 105 क्या कह रहा है, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7-5-4 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 35 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 28 दिन काम किया, शेष काम को सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्त ये सवाल और पीछे भी एक सवाल था, ये बिल्कुल दोस्त सेम सवाल है, और इस टाइप के तो बहुत सारे सवाल लगवाए हैं, एक नहीं कई सवाल लगवाए हैं। इस सवाल को आपको ट्राई करना है, आप लगा लेना, बिल्कुल ही सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ऐसा करते हैं, चलो मैं लगवा देता हूं, नहीं तो आप कहोगे कि पता नहीं बहुत ज्यादा छुड़वा रहे हो। देखिए एबीसी कितना है, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है 7-5-4, 7:5:4 है। चलिए आगे क्या कह रहा है, एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 35 दिन में पूरा कर लेते हैं। एक साथ काम करते हैं तो 35 दिन में कर लेते हैं। एक बात बताओ, 35 में इन तीनों की क्षमता का योग का गुणा कर दें, टोटल कार्य आएगा। ठीक है, 7-5-12-4 16, 16 के यहाँ गुणा करोगे कितना आएगा 16 पंचे 80 की 0 हासिल लगा 8 16 3 48, 8 होता है 56, यानी टोटल कार्य आपका निकल आया 560। आगे क्या बोल रहा था, ए और बी दोनों मिलकर 28 दिन तक काम किया। ठीक है, 28 दिन काम किया ए बी ने। ए बी की क्षमता है कितनी 7 और 5, 7-5-12, 12 क्षमता के साथ इन्होंने कितना दिन किया 28 दिन। देखिए कितना काम हुआ यहाँ पे, तो 12 8 96 की 6 हासिल लगा 9, 12 दूनी 24 और 9 कितना होता है भाई 33, यानी 336 काम हुआ है। अब शेष काम सी से करवाना चाहता है। ठीक है, शेष काम कैसे निकालेंगे, इसमें से घटाओ, इसे 10 में से 6 घटाओगे 4 बचेगा, 5 में से 2 बचेगा, यहाँ पे तुम कितना 2 बचेगा यानी 224। अब 224 काम को किससे कराना है, हमें सी से कराना है। सी की क्षमता देखिए कितनी है 4 है, 4 से दे दो भाग, 4 पंचे 20 बचा 2, 4 छंग 24, आपका आंसर क्या होगा 56 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, 106 कह रहा है ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात 2-5-3 है। ठीक है, ए बी सी की जो अनुपात है ना 2:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए 27 दिन में कर सकते हैं, तीनों की क्षमता का योग बताइए 10 है, तो टोटल काम कितना हुआ 270। आगे क्या बोल रहे हैं कि बी और सी दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम कितना था भाई 270, उसका 4/9 हिस्सा को करना है किसे, यहाँ पर देखिए किसे किसे बोला है, बी और सी, किसे बी और सी को। देखिए बी और सी की क्षमता है कितनी, बी और सी की है 5-3-8। ठीक है, 8 क्षमता से इसे करना है, हमने मान लिया कि x समय में पूरा हो जाएगा। दोस्तों ये जो आपको कंसेप्ट दे रहा हूं आप बुक में देख सकते हो, बहुत ज्यादा लेंदी टाइप के सवालों को दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको एकदम सटीक कंसेप्ट दे रहा हूं यार। इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई। ठीक है, चलिए जिससे कि जो जरूरतमंद हो उनके पास वीडियो पहुंच सके। ठीक है भाई, चलिए अब इसे काटते हैं। देखिए 9 3 27 30 बचा है ना, 4 से काटा 2, 2 से काटा 15, आपका x का मान कितना आया भाई 15, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 15 आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं क्या कह रहा है, ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 28% अधिक कुशल है। एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं, अकेले बी द्वारा शेष कार्य को कितने समय में पूरा किया जाएगा।
दोस्तों इस टाइप के सवाल में इसी वीडियो में मैंने 1-2 सवालों को लिया हुआ है और पिछले के जो 2-3 वीडियो हैं उन वीडियोज में भी इस टाइप के सवालों को लिया है। दोस्तों मैं बहुत सारे सवालों को करा चुका हूं। आप दोस्तों इस पे एक बार ट्राई कीजिए, लग जाएगा। अगर ना लगे एक बार पीछे के वीडियो 1-2 और देख लीजिए, यानी कि पार्ट 5 चल रहा है, 3 और 4 पार्ट को देख लीजिए, एकदम कंप्लीट हो जाएगा ये वाला टाइप। ठीक है, चलिए आगे का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए एक निश्चित काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 20% अधिक कुशल है। ये भी तो यार वैसा ही सवाल है बिल्कुल। चलिए मैं लगा ही देता हूं, आप कहोगे सारे छोड़ दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है, देखिए ए एक निश्चित काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए जो है वो 30 दिन में निश्चित काम को कर सकता है। आगे बोल रहा है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है वो ए से 25% अधिक कुशल है। ए अगर अपने आप में 100% रहा होगा तो बी 125 रहा होगा। ठीक है, आगे इसे काट लो भाई, 25 चक्कू 100, 25 पंचे 125। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, सी बी से 20% अधिक कुशल है। सी बी से 20% अधिक कुशल है। देखिए ये 100 रहा होगा बी, तो सी रहा होगा 120। 20% अधिक कुशल है तो इसे 20 से काटो, 20 पंचे 100, 20 छंगा 120। अब आगे देखिए क्या बोल रहा था कि उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ काम किया, शेष काम बी को करना है। देखिए तीनों ने कितने दिन किया है, 3 दिन। तीनों ने कितने दिन किया है, यहाँ पे 3 दिन काम किया है और शेष जो काम है वो किससे करवाना है, यहाँ पे बी से कराना है। चलिए अब क्या करना है, किससे कराना है भाई, बी से ही कराना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए बी का रेशियो यहाँ पे कितना है, 5 है। यहाँ पर बी का रेशियो देखिए कितना है, 5 है। जब समान नहीं होता तब हम आपको दूसरा फंडा बताते, जो कि मैं पहले भी 1-2 सवालों में बता चुका हूं। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात और सी आपसे अगर रेशियो पूछा जाए आप बता सकते हो। ए का कितना है, 4 है, बी का कितना है, 5 है और सी का कितना है, 6 है। देखिए सी का कितना था, 6 है। चलिए अब बोला है कि तीनों ने 3 दिन तक काम किया, तीनों की क्षमता बताइए कितनी है, 4 5 9 6 15। 15 के हिसाब से इन्होंने 3 दिन किया है, 3 का गुणा कर दो, 15 3 45। अच्छा टोटल काम आपसे पूछा जाए तो टोटल काम आप बता सकते हो। देखिए कैसे बोला था, ए 30 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो ए की क्षमता के साथ 30 में गुणा कर दो। देखिए 30 था और ए की क्षमता थी कितनी, 4, 3 चाकू 12, 120 काम था टोटल, जिसमें से 45 काम तीनों ने मिलकर कर दिया है। शेष काम इसमें से इसे घटाएंगे, शेष काम निकल आएगा, कितना बचेगा, 75 यानी 75। अब 75 काम को बी से कराना है, किससे कराना है, बी से। बी की क्षमता यहां देखते हैं 5 है, 5 से भाग दे दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा। एकदम बढ़िया सवाल है, जबरदस्त सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। दोस्तों 109 देखते हैं, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में देखो यार एक सीधी सी बात बता दें आपको। देखिए ऊपर में क्या है, यहाँ पे एक्स वाई जेड वगैरह करके इन्होंने दिया हुआ है। आगे इन्होंने देखिए शेष कार्य को ए द्वारा कितने समय में पूरा किया जाएगा। देखिए ये जो ए है इन्हीं एक्स वाई जेड में से भी हो सकता है, या हो सकता है कि एक्स वाई जेड तीनों को बोल रहा है। ये इस सवाल में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। ठीक है भाई, कुछ तो मिस्टेक है, इसलिए इस सवाल को हटाते हैं एक साइड में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 पढ़ने से पहले इस टाइप का एक मैं कंसेप्ट बताता हूं। आप अगर उस कंसेप्ट को तैयार कर लिए, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग में रखना है, इस टाइप का हर एक सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे आपको करना है ध्यान देना। यहाँ पे आपको क्या होगा कि कुछ दिन दे देगा और कुछ दिन में कोई काम दे देगा। इतने लोग इतने दिन में इतना काम करते हैं, बताइए इतने लोग इतने काम कितने समय में करेंगे। इस टाइप से सवालों को बता देगा। ठीक है, चलिए आपको करना क्या है, यहाँ पे याद रखना, क्वेश्चन नंबर 110 से पहले एक फंडा याद रखना। आप एम क्या है, यहाँ मैन का काम, यानी जो कार्य करने वाला हो, कह सकते हो कर्ता। ठीक है, काम करने वाला यहाँ पे देखो स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, गधा, मशीन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, काम करने वाला होगा मैन करेगा, काम करने वाला ऊपर रखना है। इसके अलावा आप डे यानी कि दिन, इसके अलावा आपका ले लो एच यानी हावर, MDH मसाले होता है ना, MDH, ये सारे क्या ऊपर रहेंगे। बटे में आपको याद रखना है कार्य रहेगा, क्या रहेगा, कार्य यानी W। अब बराबर में आपको याद रखना है, क्या रखना है, M1 याद रख लो। देखो कुछ मैन और भी देगा, इसके अलावा कुछ डे भी देगा, यहाँ पे इसे D1 लिख लेंगे। और कुछ जो है घंटे भी देगा आगे, फिर हो सकता है या पूछ लेगा कुछ भी,
एक चीज इनमें से पूछ लेगा। और यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे क्या करना है, W1 मान लो, आपको रखना होगा। अब किस प्रकार से रखना होगा, इसे आप एक तरह से नोट कर लेना सूत्र के रूप में, बहुत ही अच्छा चीज है, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर क्या कह रहा है, देखिए भाई, 36 आदमी मिलकर, 36 आदमी, देखिए 36 मैन है, क्या है ये, मैन है। 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार, 140 मीटर ये क्या है, काम है, इसे नीचे रखना है। लंबी दीवार को 21 दिन में बना सकते हैं, कितने दिन में, 21 दिन में। डे ऊपर रखना है, पहले ही से बताया था। देखिए मैं इस सवाल को आराम से समझा देता हूं, आगे थोड़ा फास्ट बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यदि वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जानी हो, उसी औसत से 14 डे यानी कि ऊपर रखना है, 14 डे में बनाई जानी हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, देखिए उतनी ही लंबी दीवार यानी कि 140 मीटर इधर थी तो 140 मीटर इधर ही रही होगी। बोला कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, मैंने कहा x आदमियों की होगी। चलिए 140 से 140 काटा, 7 से काटा 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 से काटा 18, 18 तिया 54, यानी x का मान कितना आया भाई, यहाँ पर 54 आपका आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 54 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 111। चलिए वो यहाँ पे खत्म करते हैं, छोटा सा सवाल है। देखिए यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं, इस टाइप के सवाल दोस्तों गांव में बुजुर्ग लोग बहुत पूछते हैं। देखिए 100 बिल्लियां और क्या है, 100 दिन, डे भी ऊपर रखना है और काम करने वाला कौन है, यहाँ बिल्ली है, ठीक है। और इसके अलावा जो 100 चूहे मारती ये काम है, 100 चूहे मारती ये काम है। अब इसे नीचे रख दिया बराबर में, देखिए बोला है मारती है तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी। देखिए 4 बिल्लियां तो काम, मतलब ये काम करने वाला ऊपर रहेगा और 4 चूहे ये काम है, ठीक है। कितने दिन में, यानी x दिन में। इसे हल करो, 4 से 4 कटा, 100 से 100 कटा, x का मान कितना आएगा, 100 आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 112 नंबर, क्वेश्चन नंबर 112। इस वाले को नोट कर लेना आराम से, ठीक है। चलिए अब देखिए, कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति, मैंने कहा कि यहाँ x व्यक्ति थे, ठीक है। कितने दिन में कर सकते हैं, 60 दिन में कर सकते हैं। आगे बोल रहा है यदि 6 व्यक्ति और हों तो काम 20 दिन पहले पूरा हो सकता है, ठीक है। यानी 6 व्यक्ति और हों, पहले कितने थे, x थे, अब x प्लस 6 व्यक्ति हों तो 20 दिन पहले काम हो सकता है। पहले 60 दिन में खत्म हो रहा था ना, अब 20 दिन पहले यानी 40 दिन, यानी 40 का यहाँ पे कर दो गुणा, बस हो गया काम खत्म। इसे काटो 20 से, 20 दूना 40, 20 से काटा, ये आएगा 20 तिया 60। ये कितना है, 3x है। यहाँ पे देखिए 2 का x में गुणा होगा, फिर 6 में होगा, यानी 12 होगा। 2x इधर लेके आए, x बचा बराबर में 12। आंसर आपका क्या होगा, x का मान 12, यानी जो लोग पूछ रहा था 12 थे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है, यदि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, देखिए 20 व्यक्ति ये मैन है और 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, 21 दिन में। देखिए सारा ऊपर रखना है, ये क्या घंटा है और ये डे है, ठीक है। 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, तो बताएं 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करके, कितने घंटे, मैंने कहा h घंटे काम करके वह 7 दिन में पूरा करेंगे। 7 का भी गुणा कर दो, यहाँ h का मान निकालना है, ठीक है। बटे में कुछ था नहीं तो हटाओ इसे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम काटते हैं इसे। 7 से काटा 7 तिया 21, 3 से काटा तो 16 तिया 48, 16 बचा है, ठीक है। अब काटो इसे, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 2 से काटा, यहाँ 2 बचा, 2 से काटा, यहाँ 10 बचा। अब बताओ भाई h का मान कितना आया है, 10 घंटे, ठीक है, 10 घंटे। ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है, 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिन में कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 है, 24 पुरुष, देखिए 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिन में कर सकते हैं। 50 दिन में कर सकते हैं, ये क्या था, मैन था, ये 50 डे था। 50 दिन में कर सकते हैं यदि उनके साथ 16 अन्य पुरुष जुड़ जाते हैं। उनके साथ 16 अगर और जोड़ दो, पहले थे 24, 16 और जोड़े हो गए 40, ठीक है।
जुड़ जाते हैं तो कितने समय में सड़क की मरम्मत हो सकती है? हमने कहा x समय में हो जाएगी। अब इसे काट दो, 0 से 0 काट दिया, 4 से काटा, 4 संग 24, 6 पंचे 30, x का मान कितना आएगा आपका? 30 आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, छोटे छोटे सवाल होते हैं लेकिन आपको लगाना चाहिए। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 115 नंबर क्या कह रहा है? 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए 18 बॉय हैं, एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो चलिए भाई 24 का यहां पे हम गुणा कर देते हैं। चलिए आगे बोल रहा है, यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चले जाएं तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? अब ध्यान दो यहां पे, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आएंगे, कुछ बोलेगा इतने लड़के इतने दिन में कर सकते हैं, इतने व्यक्ति इतने दिन में कर सकते हैं, बोलेगा इतने दिन बाद या इतने दिन पश्चात। तो बाद बोले या पश्चात बोले बात एक ही है। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, जो बराबर से पहले की इधर साइड हम करते हैं ना, इधर साइड, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है। देखिए इतना सा छोटी सी एक बात याद रखना कि जितना बाद बोले उस बाद को घटाकर टोटल डे में से घटाकर रखना है, यानी कि शेष डे को रखना होगा, ठीक है, शेष दिनों को रखना होगा। चलिए इस सवाल को मैं फिर से बता देता हूं, प्रैक्टिकली आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला था 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते। देखिए 18 लड़के थे, यानी ये क्या था, मैन था, और 24 डे ये था क्या, दिन था। आगे बोला है कि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चले जाएं। अब देखिए 6 लड़के का 12 दिन बाद, लड़के तो हमने 18 लिख लिए, यहाँ दोबारा से बोला है कि 12 दिन बाद। अब 24 था टोटल में से 12 घट गया, 12 दिन हो चुके हैं, शेष कितना बचा है, 12 दिन। तो 12 के यहाँ गुणा कर दो, ठीक है। अब बराबर बोला था क्या कि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चले जाएं, ठीक है। जब 6 लड़के चले गए तो टोटल थे कितने, 18 थे, बचे कितने, 12 लड़के थे। ये क्या मैन या बॉय, या लड़के थे ना, यहाँ बॉय लिख लो, बॉय, ठीक है। कितने लड़के, बॉय, 12 बचे हुए हैं। ये क्या है, डे हैं तुम्हारे, ये क्या है, बॉय थे। आगे क्या बोल रहा है, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो मैंने कह दिया भाई x दिन लगेंगे, ठीक है। 12 से 12 काटो, x का मान कितना आएगा यहाँ पे, 18 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। 116 क्या कह रहा है, देखिए 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। 28 वोमेन है, ये क्या है, 28 वोमेन कितने दिन में कर सकती हैं, ये 36 दिन में कर सकती हैं, यानी कि 36 डे है। आगे क्या बोल रहा है, यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली जाएं। देखिए 4 महिलाएं 18 दिन के बाद, अब देखिए 18 दिन बाद बोल रहा है तो पहले तो 28 दिन लिख लो। देखो यहाँ पे जो काम करने वाला वो पूरा लिखना रहेगा। अब 18 दिन बाद, तो 36 दिन में से 18 दिन घटा दिए, शेष दिन कितने बचे, लिख दो यहाँ पे 18 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, शेष डे बचे हुए हैं। ये टोटल क्या थी, वोमेन थी। अब बोला है कि कितनी महिलाएं छोड़कर चली जाती हैं, 4 महिलाएं 18 दिन के बाद छोड़कर चली गई, तो 4 चली जाएंगी, बचेंगी कितनी, 24 महिलाएं, ठीक है। अब बोला है कि बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, मैंने कह दिया भाई x दिन लगेंगे। अब इसे काटो। देखिए एक टाइप से सारे सवालों को मैं बता रहा हूं, ये टाइप थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, ठीक है भाई। चलिए इसे काटते हैं। अब 6 से काटो, 6 चौक 24 और 6 तियां 18, 4 से काटा, 4 सत्ते 28, 7 तियां 21, x का मान कितना आएगा, 21 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है, देखिए भाई, यदि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए किसी काम को 8 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। देखिए 40 पुरुष या 40 मैन 12 घंटे एक काम को करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितने पुरुष प्रतिदिन, मैंने कहा बराबर में x पुरुष, और बोला है प्रतिदिन 4 घंटे काम करके उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बस यहां से क्या करना है, काटा पीटी करो फटाफट। 4 से काटा 2 बार और 2 से काटा, ये 8 रख लो। अब 8 से देखो यहाँ कट रहा है, 8 पन 40, 12 पंचे 60, x का मान कितना आया, यहाँ पे 60 आया। अब आप ऑप्शन में देख लो क्वेश्चन नंबर 117, हाँ 60 जो है ऑप्शन ए में ही मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देख लेते हैं। 118 क्या कह रहा है,
18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए 18 मैन है, 18 मैन किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और 5 दिनों तक काम करने के बाद, 5 दिन तक काम करने के बाद, अब बाद बोला है यहाँ पे, मैंने बताया था जब बाद बोले या पश्चात बोले तो घटा के लिखना है। तो 18 मैन थे और ये 5 दिन बाद यानी कि 4 ही दिन तो बचे हैं, ठीक है। बाद 6 और पुरुष उनसे जुड़ते हैं, बराबर में अब क्या करना है, 18 थे, 6 और जुड़ गए, 24 हो गए हैं, ठीक है। 24 ये मैन हो चुके हैं। अब क्या बोला है, तो पूरा काम उन्हें कितने दिन लगेंगे। हमने कहा चलो भाई x दिन मान लो यहाँ पे। अब काटो इसे, 4 छंग 24, 6 से काटा, 6 3 18, x का मान कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा। भाई जबरदस्त जबरदस्त सवाल है, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 119 यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है, किसी कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे तक कार्य कर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए 10 मैन प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 30 दिनों में, ये क्या हावर है, ये क्या है डे है, ये मैन थे, ठीक है, कर सकते हैं। तो 12 पुरुष बराबर में 12 मैन, आपको मैंने शुरू में ही बताया था 12 मैन प्रतिदिन 4 घंटे यानी कि 4 हावर, ठीक है। उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मैंने कह दिया भाई x दिनों में करेंगे। अब काट लो भाई, देखो 4 से काटा 4 दूना 8, 2 से काटा यहाँ पे 6 बचा, 6 से काटा 6 पंचे 30, 10 पंचे 50, x का मान कितना आएगा यहाँ पे 50 दिन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है, 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों के समूह की शामिल किया जाना चाहिए था। देखिए इस टाइप का जो सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 120, अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग है ये सवाल, ठीक है। देखिए कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 120 था, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, बोल रहा है 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 8 मैन हैं, ये एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद उनसे 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। 5 दिन बाद यानी क्या होगा, 8 गुणे 5 दिन बाद, मैंने बोला घटा के लिखना है, 20 था टोटल, 15 बचा, बराबर आगे क्या बोल रहा है कि 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। काम कितने दिन में होगा, 8 डे में, ये भी डे है, ठीक है। आगे ये क्या था तुम्हारा, ये भी डे था, और बोला है कितने दिन में होगा, मैंने कह दिया भाई x दिन में होगा, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि इसे कितने व्यक्तियों को, नहीं, क्या पूछ रहा था, अनुरोध किया गया उस काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों के समूह को। देखो यार बात वही है, यहाँ पर जो डे था ना, यहाँ पर मैन पूछा है, मैन यानी x मान लिया हमने, बस अभी तक डे पूछ रहा था उसे x मान रहे थे, यहाँ मैन को मैंने x मान लिया। नहीं मानते हो आप, यहाँ पे मैन को मैन m मान लो, ठीक है। 8 से काटा 8 कट गया, m का मान कितना आया, 15 आ गया, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए क्या कह रहा है, 40 व्यक्ति, लिख के चलते हैं, 40 व्यक्ति यानी कि 40 मैन, 200 मीटर लंबी, 200 मीटर लंबी है ये, ठीक है। ये क्या है, कार्य होगा, लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, तदनुसार 30 व्यक्ति, बराबर में तदनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी, 300 मीटर कार्य नीचे रख लिया, लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना सकते हैं, ठीक है, बराबर x, मतलब गुणे में x। अब इसे काट लो, जो x का मान आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। चलिए 00 से 00 कट गया, अब 2 से काटो इसे, कितना बचेगा, यहाँ पे 20 बचेगा, ठीक है। इस 0 से इसी को काट दो, अगर 2 से काटना है इसे काट दो 3, ठीक है। अच्छा इस 3 से इस 3 को काट दो, इस 3 से काटो, ये कितना आएगा, 4 आएगा। अब 8 चकू 32, कितना आएगा 32, x का मान भाई हो गया आपका 32, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं, 101 छात्रावास में कितने 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिन के लिए है, गुणे 45 दिन हो जाएगा, ठीक है। ये डे है, ये मैन है यहाँ पे, ठीक है।
यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं, पहले 120 थे अब 30 आ गए, कितने हो गए टोटल 150 हो गए हैं, तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए x मान लेते हैं कि x दिनों में समाप्त हो जाएगी। इसे आप काटिए, 0 से 0 काटा, 3 चाकू 12, 3 पचे 15, 5 से काटा, 5 ने 45, 9 चौक 36। x का मान कितना आएगा भाई, 36 दिन में ये समाप्त होगी। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों 23 नंबर सवाल से अगला वीडियो बना देंगे, नहीं तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो फिर बात नहीं करते हो, ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए मित्र हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप जानते हो यार, बोल बोल के यहाँ पर मेरा भी थोड़ा देख रहे होगे हाल क्या हो रखा है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, वीडियो को शेयर कर दो, जो कि हमारी मेहनत का थोड़ा सा फल होता है, शेयर कर दिया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।